अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है। और यहाँ पर मैं सुबह-सुबह वॉक कर रही थी बाहर। सुबह ही सुबह मैं वॉक कर लेती हूँ। अगर थोड़ा लेट हो जाता है तो घर के ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह बनाने के बाद भी मैं वॉक कर लेती हूँ बाहर आकर के। क्योंकि अगर मैं वॉक नहीं करती तो फिर मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती हूँ, इसलिए मुझे वॉक करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और यहाँ पर देखिए हमारे सुबह सुबह कनेर पर भी बहुत अच्छे से फूल खिल चुके हैं। इस बार तो माशाल्लाह बहुत अच्छे फूल खिले हैं इस पे। पिछले साल तो बहुत कम फूल आए थे और ये बरसात की वजह से नीचे भी गिर गया था। दोबारा से इसको मेरे हस्बैंड ने अच्छे से इसको फिर से तैयार किया है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फूल खिल चुके हैं इस पे सुबह ही फूल खिल जाते हैं और बहुत अच्छी सी भीनी-भीनी खुशबू आती है इसमें से। और यहाँ पर देखिए चिड़ियों ने अपना घोंसला बनाया हुआ था और ये भी बारिश की वजह से, ज़्यादा बारिश तो हुई नहीं, थोड़ी सी हुई थी, लेकिन उसकी वजह से ना वज़न हो गया था तो ये नीचे को लटक गया है। चिड़ियों का घोंसला बना हुआ था यहाँ पर, हमने इसको हटाया नहीं था कि किसी का घर क्यों बेकार की तोड़ना। बेचारी ये भी तो पक्षी हैं, बेज़ुबान हैं, इन्होंने इतनी मेहनत से अपना घर बनाया था। हमने तो इसको हटाया नहीं पेड़ पे से, लेकिन ये खुद ही नीचे को हो गया। लेकिन अभी भी हम इसको हटाएंगे नहीं, ये ऐसा ही रहेगा जब तक ये अपने आप खुद से ना गिरे, तब तक हम इसको नहीं हटाएंगे। और यहाँ पर मैं घूम रही हूँ नंगे पैर, क्योंकि नंगे पैर घूमना ही अच्छा रहता है सुबह ही सुबह। और शाम को जो है मैं चप्पल पहन कर ही घूम लेती हूँ, शूज़ वगैरह नहीं पहन के घूमा जाता मुझसे, इसलिए मैं नंगे पैर घूमती हूँ, ताकि नंगे पैर घूमने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। और यहाँ पर देखिए कितनी तेज़ धूप हो रही है। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, क्योंकि बाकी का काम जो रहता है उसको करने के बाद ही मैं बाहर आई थी, या फिर सुबह ही सुबह अगर उठ जाती हूँ तो उसके बाद ही घूम लेती हूँ, नमाज़ और कुरान पढ़ने के बाद। और यहाँ पर हमने ये थोड़े से पेड़ पौधे लगाए हुए हैं और ये मैंने अपने हाथों से कटिंग वगैरह लगाई थी। कोई भी मैंने नर्सरी से ला करके नहीं लगा रखा है पौधा, सब मैंने अपने हाथों से ही तैयार करके कटिंग को तब लगाया था। और ये सदाबहार तो बीज से ही हो जाते हैं, इसके ऊपर तो इतना ज़्यादा बीज आता है कि बहुत सारे हो जाते हैं अपने आप से ही। और ये वाले ना मैंने कटिंग से लगाए थे जितने भी हैं। और अब मैं आ गई थी अंदर। अंदर आने के बाद मैंने सबसे पहले ब्रेकफ़ास्ट करने से पहले ही ले लेती हूँ मैं आधा घंटा पहले फल, एप्पल और बनाना। और जी अभी हो रहा है दोपहर का टाइम। यहाँ पर मैंने सभी काम वगैरह कर लिए हैं, किचन को भी क्लीन कर लिया है और बर्तन वगैरह भी धो दिए हैं सभी। अब दोपहर का टाइम हो रहा है तो दोपहर के खाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे दोनों स्कूल से आने वाले हैं। यहाँ पर मैंने चावल को भिगो कर रख दिया था, क्योंकि इनको 1 घंटा पहले ही भिगोना होता है, तो इसलिए मैंने इनको पहले से ही भिगो कर रख दिया है। उसके बाद मैं खाने की तैयारी करती हूँ। खाने में आज बनाऊँगी मैं दाल चावल। और यहाँ पर मैंने दाल को चढ़ा दिया है ताकि ये पहले बन जाए, उसके बाद में फिर चावल को बना लूँगी। इसीलिए मैंने चावल को पहले से ही भिगो कर रख दिया था, ताकि वो अच्छे से फूल जाएँ। 1 घंटे के लिए उनको भिगोना होता है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने लिए नींबू पानी, क्योंकि मेरा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो इसलिए मुझे नींबू पानी भी पीना ज़रूर होता है। नमक डाल करके इसमें, और नींबू, और थोड़ी सी मैं इसमें चीनी डालूँगी। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी, बहुत ज़्यादा वीकनेस फ़ील होने लगी थी, हल्के-हल्के से चक्कर भी आने लगे थे, लेकिन पता ही नहीं था कि बीपी लो होता है। जब मैंने इसको चेक कराया, बार-बार डॉक्टर के पास चेक कराया, तब उन्होंने बताया था कि इनको बीपी लो होता है। और टाइफाइड भी मुझे 3 बार हो चुका है, इसलिए जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोरी रहती है शरीर में, और इसलिए मैं अब इसको ही पीती हूँ। डॉक्टर ने बताया था कि जब भी इस तरीके से हो तो नमक वाला पानी या फिर आप शिकंजी बनाकर भी पी सकते हैं। तो इसलिए मैं जब भी मुझे थोड़ा-सा फ़ील होता है कि मुझे बीपी लो की शिकायत है, तो तभी मैं इसको पी लेती हूँ। और इसको पीने के बाद में ही थोड़ी देर के बाद ही मुझे आराम सा लगने स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अब मुझे अपने आप को ही ठीक रखना है। जब तक पता नहीं था कि ये इस तरीके से क्यों हो रहा है, क्यों इतनी बॉडी वीक हो रही है, तो इसलिए पता नहीं था, लेकिन अब पता है, तो इसलिए मैं अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, खाने पीने का भी। और वैसे भी बहुत परेशान रहने लगी थी, बस ये था कि एक दवाई छूटती नहीं, दूसरी एकदम स्टार्ट हो जाती है, कभी किसी चीज़ की कभी किसी चीज़ की, तो बहुत परेशान रहने लगी थी। और दाल यहाँ पर मेरी बन रही है, दाल बन जाएगी उसके बाद मैं चावल बना लूँगी। बहुत ज़्यादा परेशानी रहने लगी थी, क्योंकि घर पे काम करने वाला भी कोई नहीं है, अकेले को ही करना पड़ता है, चाहे तबीयत ख़राब हो या ना हो, खुद को ही देखना पड़ता है सब कुछ। तो इसलिए अपने आप पर ही मुझे ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है। और यहाँ पर मैंने टमाटर और प्याज भी रख लिया है काट करके तड़के के लिए। और यहाँ पर अब मैं तड़का लगा रही हूँ दाल में।
बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से। और यहाँ पर थोड़ा सा अब मैं डालूँगी इसमें कसूरी मेथी। आप चाहें तो कसूरी मेथी को रोस्ट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं दाल में इसी तरीके से तड़के में ही डाल देती हूँ कसूरी मेथी को, तो बहुत अच्छे से फ्लेवर आ जाता है। फ्रेंड्स, हाउसवाइफ जो होती है ना, वो अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हैं, चाहे वो तबीयत ख़राब हो रही हो या कुछ भी हो रहा हो, लेकिन बस उनको अपने फैमिली की, अपने परिवार की और अपने घर की ही चिंता रहती है। अपने ऊपर वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हैं। वही काम मेरा है, मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी और बस घर के कामों में या बच्चों की या हस्बैंड के इन्हीं के कामों में रहती थी, तो इसलिए बिल्कुल भी मैं ध्यान नहीं देती थी और मैं बहुत ज़्यादा वीक फील करने लगी थी अपने आप को। बस दवाई के ऊपर ही, कभी किसी चीज़ की कभी किसी चीज़ की, इसी में ही रहती थी। इसलिए मेरे हस्बैंड तो बहुत गुस्सा करते हैं कि अपने ऊपर भी ध्यान दिया करो या अच्छे से रहा करो, अच्छे से अपना मेंटेन रखा करो, अपने खाने पीने पे भी ध्यान रखा करो। लेकिन वही है ना कि हाउसवाइफ जो है, बस अगर घर के काम दिख जाते हैं तो बस वो उन्हीं में ही उलझ कर रह जाती है कि इस काम को भी जल्दी से कर लो, उसको भी कर लो। तो इसीलिए मेरा भी यही काम था। लेकिन अब मैं जब से ज़्यादा परेशान सी रहने लगी, दवाई खाते खाते परेशान हो गई, तब जाकर मैंने अपने ऊपर ध्यान दिया है, वॉक करना स्टार्ट कर दिया, सुबह के टाइम में भी, शाम के टाइम में भी। और फिर अपने खाने पीने पे भी मैंने थोड़ा सा ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। बाहर की चीज़ें मैं खाती नहीं हूँ, घर की खाती हूँ, सिंपल सा खाना खाती हूँ बस। लेकिन अब जब से मैंने अपने आप को बदलना स्टार्ट किया है, तब से मैं थोड़ा सा अच्छा सा फील कर रही हूँ, वरना बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी, डिप्रेशन से मैं रहने लगी थी। यही सोचती थी पता नहीं क्या हो रहा है मुझे, क्या नहीं हो रहा है। और जी, अब यहाँ पर रात के 8 बज चुके हैं और मैं वॉक कर रही थी बाहर आकर के, ताकि अच्छे से घूम फिर लूँगी तो फिर सही रहता है। थोड़ा सा घूम लेती हूँ। 10,000 कदम मैं डेली चलती हूँ। सुबह के टाइम में 5,000 कंप्लीट कर लेती हूँ और शाम के टाइम में भी। तो अब मुझे अच्छा सा फील होने लगा, वरना मुझे बहुत ज़्यादा डर रहता था, घबराहट सी रहती थी, बहुत ज़्यादा डर लगता था। अगर मौसम में भी थोड़ा बदलाव होता है, उससे भी घबराहट सी बन जाती थी। और देखिए, यहाँ पर मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है माशाल्लाह, बिजली चमक रही है और देखते हैं शायद बारिश हो जाए। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बारिश हुई थी थोड़ी देर के लिए ही, ज़्यादा नहीं हुई है। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।